हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। पढ़ा था ये। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर भी क्या होता है सर? एक फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो प्रीवियस क्लास में इसको बता दिया था कि बेसिकली सपोज करो दिस इज कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसके क्रॉस क्या होगा? एक आपने बैटरी लगाया होगा। बैटरी क्या करती है? इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। एक तरफ आपका सर हाई पोटेंशियल होगा, एक तरफ क्या होगा बच्चों? आपका लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, समझा? बिल्कुल। अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या होना है? स्टार्ट हो जाते हैं मोशन करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। तो क्या होगा? ये पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर चलेगा सर? लोअर से हायर की तरफ चलेगा। और प्रोटॉन आपका किधर चलेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। बात वही पुरानी ही वाली है। बेसिकली इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो बेसिकली इससे कंडक्टर के अंदर क्या होगा बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मीन्स आपका चार्ज फ्लो करेगा। तो बात वही पुरानी सी है। बस स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे उसको क्या लगता है? फोर्स लगता है। करंट कैरिंग वायर या आप कंडक्टर बोल सकते हो, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो। मैंने बोला सर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बच्चा? प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा? यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या? प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड ऐसे जा रही है। ठीक है। मैंने बोला इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई भी करंट कैरिंग वायर रखोगे। मैंने सपोज करो इसमें अंदर एक करंट कैरिंग वायर रखा, ये वायर। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा आई। अब इस वायर का जो लेंथ है वो कितना है? आपका एल है। एक एल लेंथ का आपका वायर है जिसका लेंथ कितना एल है। इसमें करंट कितना फ्लो कर? आई फ्लो कर रहा है। मैं बोला इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स ऐड करेगा। तो फोर्स तो ऐड करेगा, बाद में डायरेक्शन चेक कर लेंगे। अभी देखते हैं सर फोर्स का फोर्स कितना होता है? यह फिजिकल डू होता है। वहां पे क्या होता था? क्यू वी क्रॉस भी होता था। यहाँ पे क्यू की प्लेस पे क्या आ गया? आई। आई वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं सर, एल क्रॉस बी होगा। अब ये क्या बेटा? आपका वेक्टर फॉर्म है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे क्या होगा? एल क्रॉस बी। वहां क्या होता था? वी क्रॉस बी होता था। तो आपको मैंने ये भी बताया कि सपोज करो मेरे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस करो आप, ए क्रॉस बी, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एंड रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब कि जो फोर्स है वो क्या होगा सर? एल क्रॉस बी है। एल क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा बेसिकली वही क्या होगा? फोर्स होगा। तो बेसिकली क्या होगा? फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आपके लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है बेटा? कि फोर्स परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, और बी, बी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये फिक्स। फोर्स हमेशा क्या होगा? लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर। लेंथ वेक्टर क्या? यही वायर का आपका लेंथ हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। जब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, जिससे करें ए क्रॉस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो जो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड होगा, मैग्नीट्यूड, वो कितना आता था? ए बी साइन थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? एल क्रॉस बी है। यहाँ पे क्या है? एल क्रॉस बी। जब आप एल क्रॉस बी को ओपन करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आई एल बी क्या होगा? साइन थीटा होगा। ये क्या है बेटा आपका? ये है आपका मैग्नीट्यूड है। ये क्या आपका? मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। एल क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोल दीजिए, और बी क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा क्या है बेटा? यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब बात ये आई कि जो सर लेंथ वेक्टर आप बोल रहे हो, इसका डायरेक्शन कैसे करोगे? कैसे अज्यूम करोगे? इसका डायरेक्शन क्या होगा आप बता दीजिए।
तो जैसे आपने बायो सोर्स में स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो हम लोगों ने लेंथ वेक्टर को क्या ज्यूम किया था, जैसे वहाँ पे डीएल वेक्टर ने छोटा सा स्ट्रिप कट किया था डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग किधर ज्यूम किया था, करंट के डायरेक्शन में। तो सेम वही होगा, जिधर आपका करंट फ्लो करेगा बेसिकली हम डीएल वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही लेंगे, मतलब लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन उधर लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर क्या होगा, along the direction of करंट। जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन हम क्या करेंगे, लेंथ वेक्टर को अचीव करेंगे। सपोज करो यहाँ पे लेंथ वेक्टर किधर होगा, ऊपर हो, क्योंकि करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर कर रहा है। लेंथ वेक्टर इस केस में क्या होगा, आई कैप में नहीं होगा, जे कैप में होगा, प्लस जे कैप में होगा। यस, ये आपका आई कैप होगा, एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप, मतलब वाई एक्सिस में होगा, तो लेंथ वेक्टर क्या होगा आपका, जे कैप में होगा। समझा, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा बेसिकली वही क्या होगा आपका लेंथ वेक्टर होगा। तो समझ गए, बहुत सिंपल सा केस है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। मैं बोला सर कितना फोर्स लगता है, मैं बोला सर कितना लगता है, आई एल क्रॉस बी होता है। जब आप एल क्रॉस बी को ओपन करोगे तो कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा होगा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फिर मैंने क्या बताया, ये जो मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू लेंथ वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, बस इतना है। मैंने बोला सर एल वेक्टर को क्या ले सकते हो, एल वेक्टर को आप अज्यूम कर सकते हो बच्चा, जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा बेसिकली उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका एल वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लेंथ वेक्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब इसका हम सर डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के पास क्या होगा, ये जो फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड लिख लिया आई एल बी साइन थीटा। अब इसका डायरेक्शन चेक करने वाले, तो डायरेक्शन जैसे आपने वहां पे पढ़ा था सर, 3 पढ़ा था ना, एक सर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, एल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकल सकता है फोर्स का। दूसरा क्या पढ़ा था सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और थर्ड क्या है, राइट हैंड पाम रूल। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। चल, तो दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैंने बोला कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर है, आई कैप में। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बेटा, इनवर्ड है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या बेटा, आउटवर्ड है। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, आउटवर्ड है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इससे बाहर जा रही है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही है माइनस जेड एक्सिस तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है आपका, प्लस आई कैप की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस में। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। एक तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो किससे, एल क्रॉस बी से। पहले सर क्या डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सर, एल क्रॉस बी, जो आप बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से। और दूसरा क्या है आपका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्या, राइट हैंड पाम रूल। मैं आपको फटाक से तीनों बता देता हूँ। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी करोगे, मतलब क्या करना है, अपने वेक्टर को क्या करना है, एल वेक्टर से बी की तरफ आपको क्या करना है, रोटेट करना है, एल से बी की तरफ। और थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे यही है ना, तो एक बार चेक करते हैं। जब आप देखोगे सर, मैंने बोला सपोज करो इस वायर का लेंथ कितना है, एल लेंथ का वायर है, ये भी कितने लेंथ का वायर है, ये भी एल लेंथ का वायर है। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर, सॉरी यहाँ पे जो लेंथ वेक्टर होगा वो किधर होगा आपका, करंट आपका ऊपर है, मैंने बोला लेंथ वेक्टर किधर होगा आपका, ऊपर होगा। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, लेंथ वेक्टर होगा। यहाँ पे लेंथ वेक्टर किधर होगा आपका, नीचे होगा, नीचे मतलब माइनस वाई एक्सिस में होगा। तो एक बार निकालते हैं। मैंने बोला सपोज करो मेरे पास ये 2 चीजें, इससे थोड़ा कोशिश करते हैं समझ जाओगे अच्छे से। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। करंट किधर फ्लो कर रहा है सर, ऊपर फ्लो। सपोज करो ये जो रिमोट है वो किधर है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो वायर का जो लेंथ है वो किधर है, ऊपर की तरफ हो गया, ये हो गया। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये आपका लेंथ वेक्टर। चलो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये किधर है आपका, ये किधर है भाई, लेंथ वेक्टर किधर हो, करंट की डायरेक्शन में, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो लेंथ वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। अब क्या करना है आपको, एल से बी की तरफ अपने फिंगर्स को क्या करो, रोटेट करो, एल क्रॉस बी करना है। जब आप एल क्रॉस बी करो, एल किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी। जब एल क्रॉस बी से करो तो फोर्स किधर आ रहा है, थंब किधर जाए, जिधर आपका थंब आएगा बेसिकली वही क्या होगा, डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का। तो जब आप देखोगे एल किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, एल क्रॉस बी, तो एल से बी की तरफ सब, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। यानी इस वायर पे एक फोर्स लगे किधर सर, इधर लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे। ठीक है, अब आप देख लो सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, बोलता है भाई
कि लेफ्ट हैंड के स्टार्टिंग के जो आपके 3 फिंगर्स है इनको आप इस प्रकार स्ट्रेच कीजिए कि तीनों म्यूचुअली क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैंने बोला सर ये आपका क्या है, थंब है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ये आपका मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। जो मिडिल फिंगर सॉरी जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर सकता है या डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर को आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तब आपका फोर्स करेगा, ठीक है। मैंने क्या, और वही सिंपल है यार, वो इसमें क्या करता है, थंब क्या करेगा, फोर्स, इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट को डायरेक्शन को, जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी या जो लेंथ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगा आपका मिडिल फिंगर। ये तो पहले क्या होता था, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता था कौन, मिडिल फिंगर। तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सिंपल सी बात है, अगर करंट तेरा ऊपर जा रहा है भाई तो प्रोटॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर ही तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट नीचे आएगा। तो बात तो वही है, सेम वही है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, डायरेक्शन ऑफ मोशन आप पॉजिटिव चार्ज बोलिए या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या आप इसको लेंथ वेक्टर बोलिए, ठीक है। मैं बता रही, ये किसको एफ, ये किसको बी, ये किसको आई, तो चेक करते हैं। देखो मैंने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, इनवर्ड, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इनवर्ड है, इनवर्ड। लेंथ वेक्टर किधर है भाई, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका लेंथ वेक्टर होगा, तो लेंथ वेक्टर किधर, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आपका ऊपर, तो लेंथ वेक्टर आपका ऊपर, तो फोर्स किधर लग रहा है, देखो लग रहा है इससे, यही आपको फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स आपके इधर लग गया, ठीक, ये हो गया। अब जरा अगर इसमें चेक आते हैं सर राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, आपको ये सब पूरा बता चुका हूं। राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है कि ये जो पाम रूल है राइट हैंड का, राइट हैंड लेना है लेफ्ट हैंड नहीं लेना है, जो फिंगर्स है इसको रिप्रेजेंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रिप्रेजेंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या लेंथ वेक्टर, तो पाम के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स होगा। मैंने बोला इसको किधर रिप्रेजेंट करना है, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, थंब को किधर रिप्रेजेंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या लेंथ वेक्टर, तो पाम के परपेंडिकुलर क्या आपका फोर्स होगा। चलो देखते हैं इस बार के लिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, लेंथ वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, या करंट किधर है, ऊपर की तरफ है, तो फोर्स क्या होगा, पाम के परपेंडिकुलर इधर होगा, फोर्स क्या है पाम के परपेंडिकुलर। तो सबसे बेस्ट यही होता है राइट हैंड, आराम से, सबसे सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड ये किसको, करंट को, पाम के परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, करंट किधर ऊपर, फोर्स किधर इधर, फोर्स इधर। अब देखो आप, मैंने बताया था जो फोर्स होगा वो क्या होगा, लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, तो फोर्स किधर लगा, इधर लगा, फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स इस साइड, फोर्स इधर, तो फोर्स क्या है भैया, फोर्स क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। बस लेंथ वेक्टर देखो, लेंथ वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है, लेंथ वेक्टर किधर ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स किधर इधर है, परपेंडिकुलर है ना, देखो फोर्स इधर है, लेंथ वेक्टर ऊपर है, फोर्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस केस में आपको फोर्स मैक्सिमम लगेगा, इस केस में फोर्स आपको मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सर एफ इक्वल टू क्या था बच्चा, एफ इक्वल टू क्या था, क्यू वी, सॉरी चार्ज दिमाग से निकल नहीं पा रहा है, एफ इक्वल टू क्या था, आई बी एल साइन थीटा। अच्छा एफ की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब भैया थीटा क्या हो आपका मैक्सिमम हो, थीटा मैक्सिमम कब होगा, कब होगा, मतलब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब, जब थीटा मैक्सिमम हो, थीटा मैक्सिमम कब होगा आपका 90 डिग्री पे। तो जरा देखो सर एफ मैक्सिमम कितना आता है आपका, क्यू कितना आएगा, आई बी एल साइन 90, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, आई बी एल होगा। तो बात भी बहुत आसान है यार, देखिए थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखिए लेंथ वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो एंगल कितना बना दोनों में 90 डिग्री, तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा आई बी एल। ठीक, चलो फटाक से इसमें देखते, इस वाले में देखते फटाक से। चलो भैया इसमें जरा बताओ, राइट हैंड से करते हैं फटाफट। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, करंट डायरेक्शन किसको रखना है, थंब को, तो पाम के परपेंडिकुलर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, करंट किधर है नीचे, तो थंब किधर होगा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, पाम के परपेंडिकुलर, फोर्स आपका इधर लगेगा, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा आपका, इधर मैग्नेटिक फोर्स। अभी भी यहाँ पे सर क्या मैग्नेटिक फोर्स लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देखो मैग्नेटिक फोर्स इधर, लेंथ वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स के परपेंडिकुलर है। चलो इसमें फटाक से देखते हैं, इस वाले केस में देखते हैं, ठीक है। चलो मैं बोला सर अब भी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब ये है कि प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या रखोगे सर, फिंगर्स को, करंट डायरेक्शन किसको रखोगे, थंब को, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके लिए जरा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, करंट किधर जा रहा है ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा अंदर। तो इस वाले बार के लिए देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है बाहर, करंट किधर है ऊपर, तो फोर्स किधर होगा इधर।
तो इस पे फोर्स किधर लगेगा सर आपका, इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके लिए बात करते हैं, ये वाला जो वायर है, इस वायर के लिए, इस वायर के लिए देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, और करंट किधर है आपका, नीचे। इस वाले वायर की बात हो रही है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर है, करंट किधर है आपका, नीचे है, तो फोर्स किधर लगेगा, पाम के परपेंडिकुलर इस साइड। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा आपका, इस डायरेक्शन, इसमें किधर लगेगा माइनस आई कैप, इस पे किधर लगेगा प्लस आई। देखो ना, इस वाले के लिए देखो, करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स किधर, इधर। इस वायर में देखो, वायर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बट करंट किधर जा रहा है, नीचे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स, करंट किधर है, नीचे, फोर्स किधर, इधर लगेगा। ठीक, समझा, उम्मीद है समझ में आप लोग। इसके लिए बात करते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, देखो आराम से देखो, ये वायर है, इस वायर का लेंथ वेक्टर ये हो गया, ये वायर है, इस वायर का लेंथ वेक्टर ये हो गया। अब देखो ये लेंथ वेक्टर किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, और ये लेंथ वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जो लेंथ वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है। इस केस में देखो, करंट इधर, तो लेंथ वेक्टर आपका इधर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच में थीटा 0 बनेगा। ठीक है, देखो ना, करंट आपका इधर, तो लेंथ वेक्टर भी करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऑलरेडी आपका एक्स में, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल में कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री हो गए। सर इसकी बात करें सर, मैग्नेटिक फील्ड किधर आपका आई कैप में, प्लस एक्स में, बट करंट किधर फ्लो कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट, माइनस आई कैप में, तो लेंथ वेक्टर किधर लेंगे, करंट के डायरेक्शन में लेंगे, तो भी इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों कैसे हो गए सर, एंटी पैरेलल हो गए दोनों, बेटा कैसे हो गए यहाँ पर, एंटी पैरेलल। अब थीटा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगी, नहीं बनेगा। देखो ये आपका लेंथ वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका इधर, ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या होगा आपका लेंथ वेक्टर, तो एंगल कितना बना आपका 180। और साइन इस केस में फोर्स कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है, जैसे सर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर क्या याद है किसी को, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या, मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलता था, मतलब पैरेलल चले या उसके जस्ट अपोजिट में एंटी पैरेलल, तो फोर्स कितना लगता था, 0। रीजन क्या है कि इस टाइम एंगल कितना हो गया, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में 0, इस टाइम कितना एंगल है 180। साइन मैग्नेटिक वैल्यू कितना होता है 0, और साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0। यानी इस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, आई बी एल साइन 0 होगा, और कितना होगा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन 180। ये पैरेलल के लिए होगा, कहानी इसमें भी वही सेम है, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ये आपका एंटी पैरेलल, इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी इस वायर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0। ये किसके लिए भाई, आपका यहाँ पे क्या है, ये दोनों वायर कैसे हैं आपके, पैरेलल है, और यहाँ पे कितना है 180, मतलब क्या है बेटा, एंटी पैरेलल। If a current carrying wire placed parallel to magnetic field or anti-parallel to magnetic field, then net force on this wire will be 0। कितना होगा आपका, 0 होगा। समझा, ठीक है, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं। फिर देखिए, अब आपको एक सिंपल से प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल ही है, बहुत टफ नहीं है, आराम से देखो, आ जाएगा ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आराम से देखो, मैंने बोला सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी क्या बेटा आपका, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, इनवर्ड है। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक वायर आपका ये, सपोज करो ये वायर स्टार्ट है आपका ए पॉइंट से, और ये पॉइंट आपका हो गया बी पॉइंट हो गया। ये वाला वायर स्टार्ट कहाँ से, ए पॉइंट से ऐसे गया, फिर ऐसे घूम गया। अब मैं बोला सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस एक्स से ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये भी एंगल कितना है, फॉर्म किया है 30 डिग्री। दोनों लाइन, दोनों करंट कैरिंग वायर या दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने एंगल पर है, 30। ये भी कितना एंगल, 30 पे। अगर मैं पूछूं, सपोज करो, हाँ सॉरी मैं चीज़ भूल गया, इसका जो लेंथ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है, और ये भी कितने लेंथ का है, ये भी आपका एल लेंथ का वायर है। मतलब दोनों वायर का लेंथ आपका सेम है। ठीक है, ये भी लेंथ वायर का है, ये भी एल लेंथ का वायर है, ये भी आपका एल लेंथ का वायर है। और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर ये वायर है, 30 डिग्री, ये कितना है एंगल पर, 30 डिग्री। इसमें करंट कितना फ्लो कर आई, इसमें करंट कितना फ्लो कर आई, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा आप मुझे बताओ, क्या लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है, सोच के बताओ। लेंथ वेक्टर, ये वाला लेंथ वेक्टर, ये वाला लेंथ वेक्टर, क्या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पर है, नहीं है, नहीं है। देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड क्या भाई आपका, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। अब
वायर तो आपका क्या इस प्लेन एक्स वाई प्लेन में ना, मैग्नेटिक किधर है आपका माइनस जेड में, वायर किधर है आपका एक्स वाई प्लेन में, ये आपका वायर हो गया एक्स वाई प्लेन। अगर आप एक्स वाई प्लेन को कहीं भी रोटेट करो, एक्स वाई प्लेन को कहीं भी रोटेट करो, इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा लेंथ वेक्टर की क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि वायर सोचो ना ये तुम्हारा जो एल वेक्टर है वो इस एक्स वाई प्लेन में, किसमें प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, इसको कितना भी रोटेट करो, एक्स वाई प्लेन में इसको कितना भी रोटेट करो, एक्स वाई प्लेन इसको कितना भी आप रोटेट करो, ठीक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा इनवर्ट, देखो यहाँ भी इनवर्ट है, यहाँ भी इनवर्ट है, यहाँ भी इनवर्ट है, अभी भी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर जो है वो अभी भी 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, फटाक से फोर्स चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं बोला इस पे कितना फोर्स लगेगा बेटा, चेक करते इस पे, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, करंट किधर है इधर, लेंथ वेक्टर की इधर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिंगर्स को थंब को किधर रखो करंट की डायरेक्शन में, ये करंट इधर, तो फोर्स क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, तो इस पे फोर्स कितना लगा आपका, ये लगा, ये आपका फोर्स हो गया, ठीक है। यानी ये वायर इधर से, इस पे जरा चेक करते मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, करंट आपका इधर, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर पाम के परपेंडिकुलर, तो बेट आपका फोर्स ये वाला हो जाएगा, ये आपका फोर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका फोर्स हो गया, ठीक है। चलो फटाक से थोड़ा बहुत एंगल लगा रहे हैं देख लेते हैं, देखो तो डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, ठीक। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, देखो ये जेड बना आपका, देखो ये वाला जेड बना आपका, ये वाला जेड बना नहीं बना, बन गया ना, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा बेटा आपका, ये भी आपका 30 होगा। मैंने बोला फोर्स हमेशा क्या होता लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो आपका लेंथ वेक्टर है, ये जो आपका फोर्स है, उसके बीच एंगल कितना होगा टोटल, कितना होगा टोटल 90, 90 में एंगल कितना गिवन है आपका 30, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। सेम देख लो, अब देखो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला, देखो ये वाला और प्लस ये वाला, जेड बना अपोजिट एंड अल्टरनेट वाला है, जेड बना आपका, तो ये एंगल कितना होगा आपका, सॉरी ये जेड नहीं है, तो फिगर छोटा बन गया, ये आपका ये जेड बन रहा है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट वाला, ये 30 है तो ये आपका कितना होगा 30 होगा। देखो मैंने बोला ये जो लाइन है लेंथ वेक्टर और ये आपका फोर्स, लेंथ और फोर्स में कितना एंगल होता है 90, 90 में कितना 30, तो ये एंगल कितना होगा आपका बेटा सॉरी 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बस इसको दो पार्ट में आप तोड़ लो, फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो, चलो फटाक से कर देते हैं हम लोग। जब इसके आप दो कंपोनेंट करेंगे, इसके आप दो कंपोनेंट करेंगे, इसके दो कंपोनेंट के एंगल साथ हमेशा लगा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो एंगल के साथ लगा हुआ हमेशा क्या होगा एफ कॉस 60 डिग्री होगा, और इससे परपेंडिकुलर क्या होगा आपका एफ साइन 60 डिग्री होगा। इसको तोड़ते सर दो पार्ट में, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एफ का एंगल साथ लगा कंपोनेंट क्या होगा कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर क्या होगा साइन थीटा, तो एफ का एंगल साथ लगा कंपोनेंट क्या है ये वाला ये, तो एफ के एंगल साथ लगा कंपोनेंट क्या होगा ये आपका कितना होगा बेटा एफ कॉस 60 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा आपका एफ साइन 60 डिग्री होगा, नेट फोर्स हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ, सपोज करो ये पॉइंट है, तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री सॉरी साइन 60, नीचे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे नीचे एफ साइन 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन कितने फोर्स लग रहे हैं दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ कॉस थीटा इस फोर्स की वजह से, एक एफ कॉस थीटा इस फोर्स की वजह से, यानी इधर कितने फोर्स लगे आपके दो फोर्स लग रहे हैं, एक क्या लगा आपका एफ कॉस 60 डिग्री, दूसरा क्या है एफ कॉस 60 डिग्री। देखो ये वाले तो फोर्स क्या कर देंगे आपस में कैंसिल कर देंगे, क्योंकि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स कितना होगा एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, आई आपका करंट है, लेंथ आपका एल है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका बी है, और दोनों में कितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है लेंथ वेक्टर आपका बाहर है, तो फोर्स कितना होगा आपका यहाँ पे फोर्स होगा आपका आई बी एल साइन 90, मैंने बोला ना ये तेरा लेंथ वेक्टर तुम्हारा ये है, ये लेंथ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, देखो एंगल कितना बन रहा है 90 बनेगा 90, ठीक एंगल कितना बनेगा आपको 90 बनेगा, ये तुम्हारा लेंथ वेक्टर इधर है मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर है, तो 90 हो जाएगा, तो फोर्स कितना आएगा आई बी एल, ठीक है। बस रखो, ये वाला क्या करेगा बेटा इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स क्या करेगा इस वाले कैंसिल कर देगा, ये फोर्स क्या इस वाले, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है साइन 60 वैल्यू साइन 60 वैल्यू कैंसिल, यानी जो नेट फोर्स इस वायर पे लग रहा है, जो नेट फोर्स इस वायर पे लग रहा है वो किधर लगेगा सर आपका माइनस आई कैप में लगेगा। मैं बोलूँ जो नेट फोर्स होगा एफ नेट ऑन दी वायर कितना होगा
2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस 60 डिग्री होगा, तो कितना होगा 2 एफ कितना आपका आई बी एल, और कॉस 60 वैल्यू कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी नेट फोर्स ऑन द वायर विल बी आई बी एल। और किधर होगा आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा आपका माइनस आई कैप में, यानी ये पूरा सिस्टम जो है वो किधर चलेगा, इस डायरेक्शन चलेगा, इस डायरेक्शन चलेगा। तो इसका एक स्मार्ट अप्रोच अगर आप बताया था मैंने कि जो लेंथ था अपना, जो लेंथ वेक्टर था या जो अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, एल क्या था अपने इस फार्मूले में, लेंथ वेक्टर था, इसको मैंने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो एक पॉइंट तुम्हारे इधर है, फोर्स किस ए पॉइंट के, और ये आपका क्या हो गया बी पॉइंट हो गया। मैं बोला अगर इन दोनों वेक्टर्स को, सॉरी अगर मैं ए पॉइंट को बी से मिला दूं, सॉरी अगर मैं ए पॉइंट से बी को मिला दूं, ये भाई दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करो किससे, फाइनल पॉइंट से, क्योंकि आपका वायर ए से स्टार्ट है बी पे जाके खत्म हो गया। मैं बोला एक बार लेंथ वेक्टर को लेते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से सॉल्व करते हैं। एल क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका कमाल देखो बहुत आसान है। मैंने बोला इन दोनों वायर को जब आप मिलाओगे, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ये, फाइनल पॉइंट क्या होगी ये क्या बेटा आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या बेटा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनका रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों वायर का, वो तो यही वायर हो गया। ठीक, अब करंट किधर फ्लो कर रहा है आपका ऊपर, तो करंट किधर फ्लो ऊपर। अब थोड़ा ज्योमेट्री लगा लेते हैं, ये भी मेडी फिटी के अंदर है, कितना बी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है आई। अब इसका थोड़ा लेंथ निकाल लेते हैं। देखो अगर इसको थोड़ा, ये कितना होगा, दो ट्रायंगल बने, ये कितना होगा आपका 90, ये कितना एंगल बनेगा 90, ये कितना 30, ये एंगल कितना बना आपका बेटा 60 डिग्री। अब फिर ये भी कितना होगा दूसरा ट्रायंगल 90, ये 30, ये एंगल कितना होगा बेटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका क्या दिख रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। देखो ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये लेंथ यल है, ये लेंथ यल, तो ये भी लेंथ कितना होगा आपका टोटल कितना होगा भाई एल लेंथ होगा। अब यल लेंथ का वायर इसको देखोगे तो मैग्नीफाइड क्या है इनवर्ड है, ये क्या है एल लेंथ का वायर, इसमें करंट आपका ऊपर फ्लो कर रहा है, इसका टोटल लेंथ कितना है एल लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या इनवर्ड है, तो निकालेंगे आसानी से। देखो फोर्स भी वही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर है, करंट किधर है ऊपर, फोर्स किधर इधर लगेगा ना, यानी इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना होगा अभी भी देखो, लेंथ वेक्टर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों में कितना एंगल है 90, तो आई बी एल कितना हो जाएगा साइन 90, यानी ये फिजिकल क्या होगा आई बी एल होगा। कितना फोर्स लगेगा आई बी एल किधर माइनस आई कैप। ठीक है, जो भी एल क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सपोज करो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई एक वायर ऐसे रखा गया है, एक वायर आपका है ऐसे रखा गया है, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट, या पॉइंट आपका बी, इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। तो आपको कौन सा लेंथ लेना है, ये इनिशियल से जो फाइनल को मिलाने वाली लाइन, इनिशियल से ये फाइनल को जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को लेना है, यही आपका क्या होगा लेंथ वेक्टर होगा। वही तो किया मैंने, ये आपको हमेशा करना है, हमेशा क्या लेना है एल क्या लेना है लेंथ वेक्टर लेना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पाथ पे डिपेंड करता है, उसका रास्ता हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, दो पॉइंट के बीच का मिनिमम गैप एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। मैं बोला वही तो, एक ए वेक्टर तुम्हारा इधर है, बी सॉरी ए पॉइंट इधर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया बी पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। मैं बोला ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिलाओगे वही तो क्या होगा आपका इन दोनों का रिजल्टेंट, वही क्या होगा भाई इन दोनों का ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इनको मिलाओगे बस ज्योमेट्री सेट किया, ये 30 ये 90 ये 60 ये 60, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये 60 ये 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके तीनों एंगल सेम है तो उनके साइड्स भी आपस में सेम है। अगर ये एल है ये भी एल है, ये भी कितना एल। अब एल लेंथ का वायर, एल लेंथ का वायर मैग्नेटिक के अंदर है। ठीक, अब इसमें जरा बताओ ये सरकमफ्रेंस में करंट कितना फ्लो कर रहा है आई फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस कितना है आर। मैंने बोला सर एक यहाँ से स्टार्ट है ए पॉइंट बी पॉइंट, मुझे बताना इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ए मैग्नेटिक फोर्स ए बी कितना होगा। अब आपको ये वाला लेंथ नहीं लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होगा दो पॉइंट के मिलाने वाली लाइन, यानी इसका लाइन क्या होगा ए से बी को मिलाने वाली ये लाइन, ये अगर आर है तो ये भी कितना होगा आपका आर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2r, डायमीटर के बराबर हो गया। ए पॉइंट इधर बी पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है पैरेलल, पैरेलल है नहीं, करंट देखो डीएल वेक्टर तुम्हारा क्या होगा इसके डायरेक्शन में, करंट देखो ऐसे इस प्लेन में जा रहा है, करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक मैग्नेटिक फील्ड क्या प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट, करंट आपका ऐसे 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 एक्स वाई प्लेन में ऐसे, करंट आपका जेड प्लेन हमेशा आपका 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया आपका 2r, हमेशा आप क्या करना इनिशियल पॉइंट को देखो फाइनल पॉइंट देखो मिला दो लाइन, ये लेंथ लेना, यही लेंथ क्या 2r होगा, तो कितना होगा आई बी एल कितना हो गया आपका 2r हो गया, एल कितना हो गया 2r हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा आपका अंदर,
इधर फोर्स लगी, इधर फोर्स लगी, इधर फोर्स लगी, इधर। अगर सोचो अगर इसके अंदर कोई क्लोज लूप होता, कंप्लीट सर्कल होता, तो बताओ फोर्स कितना लगता? सोच सकते हो? 0 लगेगा। पूछो क्यों? भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? स्टार्ट करेगा ये पॉइंट से, फिर जाके ये पॉइंट पे खत्म होगा, तभी तो तेरा क्लोज लूप बनेगा, तभी तो आपका क्लोज लूप बनेगा ना। तो क्लोज लूप स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, खत्म हुआ कहाँ पे? बी पॉइंट, तभी तो क्लोज लूप होगा। जहां से स्टार्ट करो वहीं पे आएगा। तो क्लोज लूप का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो एल वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वैल्यू कितना? 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कोई क्लोज्ड बॉडी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, उसमें नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, उसमें नेट फोर्स कितना होगा आपका? 0 होगा। चलो जैसे देख लेते, करंट कैरिंग क्लोज्ड वायर या कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें नेट फोर्स कितना होगा? अभी बोला जस्ट आपको 0 होगा। फटाक से कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? इधर। यानी इस पे किधर फोर्स लगेगा? इधर, ये वाला फोर्स। इस पे देख ले, मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर। करंट आप किधर, मतलब लेंथ वेक्टर इधर, फोर्स किधर होगा? ऊपर। इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? नीचे। तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स किधर लगेगा? बाहर। इस पे फोर्स किधर लगेगा? बाहर लगेगा। इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स किधर होगा? नीचे। फोर्स किधर होगा आपका? नीचे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और वायर दोनों क्या है? 90 डिग्री पर। देखो लेंथ वेक्टर ये तो होगा, रेक्टेंगल है ना, ये एल है तो बी एल होगा, ये आपका बी है, ये तो बी होगा। बी मतलब बी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पूरा प्लेन जो आपका ये रेक्टेंगल, वो किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? माइनस जेड में। तो ये फोर्स कितना होगा आपका? करंट कितना है? आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है आपको? बी। और एल कितना आपका? अच्छा एल तो एल ही है, लेकिन ये किधर लग रहा है आपका? प्लस जे कैप। ये फोर्स किधर लग रहा है आपका? आई बी। लेंथ कितना है? एल, लेकिन किधर? माइनस जे कैप। ये किधर होगा आपका? ये फोर्स किधर होगा? अगर इसको यहाँ लिख दे रहे कितना होगा? आई करंट वही है, बी वही है, लेकिन इसका डिस्टेंस जो लेंथ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस वायर का, कितना है? बी। अब ये किधर लग रहा है आपका? प्लस आई कैप में। ये किधर लगे आपका? इस डायरेक्शन में। कितना? एफ इक्वल टू आई बी, लेंथ बी है, ये भी कितना होगा आपका? बी। ये किधर होगा आपका? माइनस आई कैप। देखो ये वाला फोर्स क्या करेगा? ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको कैंसिल कर देगा, और ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको कैंसिल कर देगा। यानी एफ नेट ऑन दिस सिस्टम विल बी 0। समझा? इसको देख लो आप, ये भी स्क्वायर है, फटाक से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? नीचे। फोर्स किधर लगेगा? अंदर। इसमें फोर्स किधर लगेगा? अंदर। ठीक है, ये स्क्वायर लूप है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो आई बी एल हर जगह फोर्स होगी, क्योंकि ये लेंथ वेक्टर आपका इसमें प्लेन, करंट आप सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है। ये आपका एफ हो गया। यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर है? ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? अंदर, यानी इधर फोर्स लगेगा। अब ये वाला फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। इधर इसको देख, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट आपका इधर, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इसके लिए फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इसको जरा देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आपका इधर, फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आपका इधर, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। इस पे फोर्स किधर लगेगा आपका? नीचे। अब देख रहे हैं आप, ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको कैंसिल करेगा। ये वाला फोर्स क्या करेगा? इसको कैंसिल कर देगा। सेम कहानी यही भी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर इधर, तो फोर्स किधर होगा आपका? इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट आपका इधर, फोर्स किधर होगा? इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। फोर्स इधर है, इस वायर के क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर। इसको जब आप देखेंगे, एक फोर्स आपके इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, एक फोर्स आपका नीचे होगा। ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, और उनके बीच में एंगल कितना होता है? ये कितना बनता है? 120 डिग्री। ये कितना होता है? 120 डिग्री। ये भी कितना होगा? 120। इसको सॉल्व कर लीजिए। इस पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा आपका? 0। ये भी नेट फोर्स कितना होगा इस सिस्टम पर? 0। इस पर चेक कर लो आप, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट इधर, फोर्स इधर नीचे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, फोर्स इधर ऊपर। जब यही करंट सोचो यहाँ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे जाएगा, तो फोर्स आपके इधर। ये जब यही करंट आपका सोचो यहाँ पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर। तो जब ये करंट आपका इधर आएगा, और ये करंट जब आपका इधर जाएगा, इधर कितना फोर्स लगेगा सर? एफ। बाहर मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर, फोर्स किधर? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आपका नीचे, फोर्स आपका इधर हो गया। ये कितना? मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर, करंट इधर, फोर्स आपका नीचे हो गया। अभी नेट फोर्स कितना हो गया आपका? 0। याद रखे रहना कि क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप, मतलब करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लोज लूप होगा, तो उसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म का केस बदल जाएगा बेटा। नॉन यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में अगर आपने क्लोज लूप रखा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने कोई क्लोज लूप रखा है, कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा है, करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर प्लेस्ड इन क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन दिस सिस्टम, दिस क्लोज लूप विल बी 0। पूरा कितना फोर्स होगा इस पे? 0 होगा। याद रखना है, क्लोज लूप होना चाहिए,
करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, मतलब करंट कैरिंग क्लोज लूप होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स कितना होगा, 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलो अब देखते हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सर इससे पहले हम आपको एक अच्छा प्रॉब्लम कराते हैं।